हरिओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में से लंका दहन का प्रसंग। वे पूछे पूछ से बानर ने क्यों बाग उजाड़ा सारा है, इसलिए निपुंछा करो इसे बस यह फरमान हमारा है। घी तेल से भीगे हुए वस्त्र बंधवा दो पूंछ में बानर की, फिर आग जरा सी थोड़ी सी लगवा दो पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र तैयार कराएगा। सुनकर ऐसी आज्ञा हंसे बलि हनुमान, आगा पीछा सोचता नहीं है यह नादान। हे सरस्वती शारद माता तू आज सहाय हुई बेशक, अब नाच नचा के मैं इसको सब इसकी को दूंगा अकबक। राजा ज्ञा बश आज्ञाकारी यह सारी रचना रचते थे, घर घर से तेल वस्त्र आके बानर की पूंछ पे बंधते थे। लंका में खासा कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। इस ओर पवन सुत हनुमान कुछ अपनी लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। कुल शहर के कपड़े लगा दिए पर चोर न उसका पाते थे। लंका में हाहाकार हुआ, काला पीला रोगन न रहा। वस्त्रों का हुआ दिवाला, वह मुर्दों के लिए कफन न रहा। बच्चे बूढ़े और तरुण हुए इकट्ठे आए, तिलवाड़े करने लगे ढोल बजाए बजाए। अंधों को क्या थी खबर सुख में दुख की लाग, सारा नगर घुमाए के पूंछ में दे दिया। बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं आती वह मसल यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है और हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की प्रभुता को अंधे रजनीचर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मत वाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही तुरंत ज्यों अरुण वरण मारतांड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। हट्टहास कर दुर्ग पे पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी और आकाश में छाया शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, फिर घन सा घनन घोर हुआ। आकार बड़ा जब आंधी सा तो हाहाचारों ओर हुआ। कटिकमठ कसक फन उर्ग फसक दिगपाल खसक इमि क्रांति हुई। मही गगन कपत गिरि धरणी दंस्त अति प्रबल प्रलय जिमि भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यूं बढ़ते थे। इस भीषण आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर।
चढ़ के उन कनक कंगूरों पे कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक जगह पर बैठ गए और पूंछ घुमाने लगे बलि। सब हरि के द्रोही असुरों को करनी का फल दिखलाते थे। कौतुक था चारों ओर घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा पावक का विस्तार। धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। भवनों में धक धक आग लगी नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी गृह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिरि भवक उठा जल लगा खौलने सागर का। पति को नारी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे। सब लंका वाले रो रो के यूं हाहाकार मचाते थे। देख प्रजा की दुर्दशा गर्ज उठा दशमात। होठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन जाना भ्रिकुटी कराल कर ली अपनी। फिर आँख उठाई ऊपर को पुतली विशाल कर ली अपनी। गर्वीले नेत्र दशानन के ज्यों ही ऊपर को उठते हैं। उड़गन में इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आँखों में आकाश पे गिर आए बादल। कड़ कड़ करके एक शब्द हुआ जल अंधा धुंधलाए बादल। संकेत में सारे काम हुए अनुशासन हो तो ऐसा हो। गर ताकत हो तो ऐसी हो यदि शासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय। सीधा सादा मार्ग भी कंटक में हो जाए। भगवत की माया अद्भुत है इसमें न किसी का चारा है। जब राघवेंद्र ही रूठ रहे तब कौन उबारन हारा है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तब फन प्रतिकूल लगा फलने। घी की तासीर करी जलने वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी। उस ओर अशोक वाटिका में एक ताकत काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया बजरंगी पे देखना आँच कुछ आए नहीं। यह देख लौकिक चमत्कार अंजनी लाल हर्षाए गए। हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसियाए गए। बोले क्या बस एकदम उठा मेरा इकबाल। कैद किया था काल को लाओ उसे निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है कुछ मदद नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है तू खड़ा खड़ा मुँह तकता है। काल यही अति काल न कर आशी घर झपट के बाहर को।
मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस तरह मदारी के भय से कपि नाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दश कंधर को, भय से हो कंपित काल गया। फिर प्रलय काल की तरह झपट हनुमत की ओर तत्काल गया। कह के जय रघुराज की, बोले अंजनी लाल। तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। नर जीत है तू, जग जीत है तू, तो विश्व जीत दिखलाता है। पर यह शरीर है रामदास, और काल जीत कहलाता है। तू काल है मैं हूँ महाकाल, तू है कराल विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह कर झपटे और पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। ज्यों बाल काल के समय धाय, गह लिया था सूरज को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया स्वर्ग और इंद्रासन। कैलाश में डामाडोल हुआ, श्री महादेव का सिंहासन। शंका इंद्रादिक हुए चिंतित और उदास, शंकर इंद्रादिक हुए चिंतित और उदास। सब मिलकर आए विकल महावीर के पास। बजरंग बली हुजिए शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको खाक करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ा तब हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन की तरफ गरजे आंख निकाल। फिर दृष्टि जो डाली लंका पे, देखा वह खूब चमकती है। ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों कंचन ज्योति दमकती है। वह दमक देख कर मन ही मन बोले, यह बात खटकती है। तब जा शाही तय खाने में, देखा एक लाश लटकती है। नीचे सिर ऊपर पांव बंधे, जंजीर में जकड़ी बाहें थी। फिर देखा जान लाश में है, कुछ धीमी धीमी आहें थी। हनुमत ने करके मुक्त उसे, तू कौन है यह तत्काल कहा। तब सावधान होकर उसने अपना थोड़ा सा हाल कहा। धन्यवाद है आपका, मुझको लिया बचाए। नाम शनैश्चर है मेरा, सुनिए ध्यान लगाए। मैं अपना फल बतलाने को रावण के सम्मुख आया था। आ गई साढ़ साथी तुम पर, यह मैंने उसे बताया था। यह सुनते ही वह भवक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। बंदी करके तय खाने में इस प्रकार मेरा हाल किया। पर आपने जो उपकार किया, उसका है प्रति उपकार नहीं।
कुछ सेवा लो आभारी से तो रहेगा उतना भार नहीं। यह सुन के बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनैश्चर हो तो इतना काम करो, मेरा उपकार तुम्हारा मुझ पर हो। बाहर को आओ कृपा करो, करके लंका पर दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी, तो सोने को स्याह बनाओ तुम। दृष्टि शनैश्चर की पड़ी, लंका हुई स्याह। तब हनुमत ने हर्ष से डाली एक निगाह। यों उल्ट पलट लंका जारी, मदचूर कर दिया रावण का। सगरी नगरी को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने को खाक बना करके बजरंग बली अलसाने लगे। चट कूदे तभी समंदर में और अपनी पूंछ बुझाने लगे। पूंछ बुझा शम दूर कर छोटा रूप बनाए, सीता माँ के सामने आ पहुँचे हर्षाय। बोले अब चित्त उचटता है, इसलिए विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरियां धरिएगा माँ। प्रभु ने ज्यों मुद्री दी थी, त्यों तुम भी दो चिन्ह कृपा करके। संदेह कहो जो कहना हो, कह दूंगा सब समझा करके। यह सुनकर माँ को हुआ अति सुख और आह्लाद, दिया प्रेम से पुत्र को आशीर्वाद प्रसाद। ले जाओ मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में धर देना। कर जोर के मेरी ओर से फिर इस तरह निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ के वे अपना अति शीघ्र मुझे आजाद करें। जो बाण जयंता पे छोड़ा, उस बाण को अपने याद करें। यदि 1 मास के भीतर ही आके प्रभु नहीं छुड़ाएंगे, तो स्पष्ट खोल के कह देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो, क्या खबर इधर क्या होना है। संतोष मिला था कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए लाचारी है, इस कारण दुख भर रही हूँ। छाती पे पत्र सा रख के मैं तुमको विदा कर रही हूँ। धीरज देकर शांत कर बहु प्रकार समझाए, चरण कमल शिर नाय कर विदा हुआ कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।